बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क़ारून वो शख्स है जिसका ज़िक्र कुरान में इबरत हासिल करने के लिए किया गया है। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन और खूबसूरत था। इसी वजह से लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे। क़ारून जब जवान हुआ तो इसका शुमार बहुत नेक लोगों में होने लगा, यहाँ तक कि वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया। क़ारून अपना ज़्यादातर वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारता था। इसी वजह से वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया और वो बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक था। तौरात को बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ता था। इसी वजह से लोग इसका बहुत अदब और एहतराम किया करते थे। क़ारून भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। तो जब बनी इसराइल को गुलामी से आज़ादी मिली तो क़ारून भी मिस्र की सरजमीन को छोड़कर सरजमीन मौत की तरफ रवाना हो गया। वहाँ क़ारून के हालात एकदम बदल गए और इसके हाथ में बेशुमार दौलत लग गई। देखते ही देखते वो कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद और ब्याज का कारोबार करने लगा। लोगों में फसलें खरीद कर कई महीनों तक छुपा कर रखता था और फिर उन फसलों को महंगे दामों बेचता और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना अमीर हो गया कि इसके खजानों की चाबियां 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थीं और हर एक चाबी चमड़े की होती थी जो एक खजाने की होती थी। तारीख में है कि क़ारून से ज़्यादा शोहरत और दौलत की किसी शख्स को नहीं मिली जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में इस तरह किया है। बेशक क़ारून मूसा की कौम में से था, फिर इसने कौम पर जुल्म किया। हमने उसे इतना खजाना अता किया कि उसकी चाबियां एक कौम पर उठाना इतना भारी था कि एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब क़ारून की कौम ने इससे कहा कि गरूर मत करो, बेशक अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करता और जो दौलत अल्लाह ताला ने तुझे अता की है इसके ज़रिए से अपनी आखिरत को बेहतर कर और अल्लाह ताला को राज़ी कर और एहसान कर जैसा कि अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है और ज़मीन में फसाद मत कर, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। क़ारून शुरू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों में शामिल था। एक दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिया। ये सुनकर क़ारून ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो भी अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़कात में निकल रही थी। ये देखकर इसके दिल में लालच पैदा हो गया और ज़कात देने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ हो गया। इसने एक गंदी चाल चली। इसने बनी इसराइल में से एक गिरोह को जमा किया और कहा कि ऐ बनी इसराइल के लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें कई हुक्म दिए जिसे हम सब ने माना है और इस पर अमल किया है, लेकिन अब मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा बदल गया है। अब वो तुमसे तुम्हारी दौलत छीन लेना चाहता है। क़ारून ने अपनी कौम में से एक औरत को कुछ पैसे देकर मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कहा ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को गलत साबित किया जा सके। इसके बाद इसने अपनी कौम को जमा किया और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ज़नाह की क्या सज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कभी ज़ना करे चाहे इसकी बीवी भी हो उसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। तो क़ारून ने कहा कि अगर ये काम आपने किया हो तब भी यही सज़ा का हुक्म है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, अगर ये काम मैंने भी किया हो तो भी यही हुक्म है। क़ारून ने कहा कि बनी इसराइल के कुछ लोग ये मानते हैं कि आपने फलां औरत के साथ ज़नाह किया है। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस औरत को मेरे सामने लाओ।
تو پھر اس عورت کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا پار کروایا، کہ فرعون سے بچایا، سچ بتا کہ معاملہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ عورت کانپنے لگی اور سارے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے بہت سی دولت دے کر آپ پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے ایسے کہا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے ہی کی حالت میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے خزانے کو ختم کر دے، تو زمین پھٹ گئی اور قارون اس کے ماننے والے اور خزانہ دنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ زمین میں دنس گیا۔ جب یہ سب دنس گیا تو زمین دوبارہ ویسے ہی ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ دوستو، جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ صرف دنیا میں ہی ساتھ رہنے والی ہے اور کام آنے والی ہے۔ قارون کو بھی دنیاوی سامان دیا گیا اور اس پر اس نے غرور اور تکبر کیا، اس لیے وہ بھی فرعون کی طرح سزا اور عذاب سے بچ نہیں سکا۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور تکبر غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ جائے اور وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے مصیبت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے پناہ محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہے۔